हेलो नीट यूजी एस्पिरेंट्स, आप सभी मैं होप कर रहा हूं कि बहुत अच्छे हैं। अभी तक जो मैंने आपको वीडियोस भेजे हैं उसके अंदर बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं उनके ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे आंसर्स देने की, छोटे छोटे आपको वीडियोस बनाकर भेजने की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों का आया कि सर अगर मेरा कट ऑफ क्रॉस नहीं होता है और मुझे इस साल अपने मन मुताबिक मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस, बीडीएस या किसी भी कोर्स में नहीं मिलता है, तो क्या अब मुझे एक साल ड्रॉप करके पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? तो देखिए, इसका आंसर मैं आप सभी बच्चों को आप ही से पूछना चाहूंगा। आपको सबसे पहले बच्चों ये निर्धारित करना है कि आपका ये अटेम्प्ट था कौन सा। अगर आपने अभी 12th क्लास के साथ ही पहला अटेम्प्ट नीट यूजी को दिया था, उसमें भी दो प्रकार के बच्चे थे, दो कैटेगरी के बच्चे थे। एक कैटेगरी वो बच्चों की थी जो एकदम मजे मजे में नीट यूजी का एग्जाम दिया है कि अरे यार दे लेते हैं, अभी हमने 11th 12th में कोई भी ढंग से प्रिपरेशन नहीं करी, कोई भी तैयारी नहीं करी, लेकिन हम दे के आ गए। तो ऑब्वियसली ये तो वो वाली कैटेगरी हो गई कि अब वो अगले साल भी ढंग से प्रिपरेशन करेंगे या नहीं करेंगे, या सिर्फ ये जो नीट यूजी एस्पिरेंट्स हैं उनकी भीड़ में सिर्फ भीड़ बनाने का काम करेंगे। जो दूसरी कैटेगरी, इन्हीं बच्चों की दूसरी कैटेगरी जो 12th के साथ अभी एग्जाम दिए, वो कैटेगरी थी जो 11th क्लास में, 12th क्लास में अपने 10th क्लास के साथ साथ पढ़ाई शुरू कर दिए थे और सिंसियरली एफर्ट्स करते हुए आ रहे थे। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो डेफिनेटली आपका अगर थोड़ा सा भी 19 इस साल पेपर हुआ है तो एक साल और अपने को देने में मुझे लगता है कोई भी बुराई नहीं है। अपने को देने में कोई भी बुराई नहीं है। आप, मुझे लगता है आपके पेरेंट्स भी 100% सपोर्ट में होंगे कि आप अपने को एक साल दीजिए, अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करिए और डेफिनेटली एकदम फुल एनर्जी के साथ वापस अगले साल नीट यूजी की प्रिपरेशन में जुट जाइए। मैं पूरी होप कर रहा हूं, मेरा 100% ये दावा है कि आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी ही। ठीक है? अब एक वो कैटेगरी है जिसका सेकेंड अटेम्प्ट था, एक वो कैटेगरी है जिसका थर्ड अटेम्प्ट था, एक वो कैटेगरी है जिसका फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट था। तो डेफिनेटली अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट था तो आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए, सब कुछ किए और आपको लगा कि भाई पेपर आसान होगा, तो थोड़ी उसी तरीके की मेंटेलिटी के साथ आप पेपर देने चले गए और आपका वो जो मतलब एक माइंड जो सेट था वो थोड़ा सा वहां पे इसलिए डिस्टर्ब हो गया क्योंकि पेपर उससे थोड़ा सा अलग आ गया, थोड़ा सा टफ आ गया। फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर आपको डिफिकल्टी ज्यादा हो गई और इसलिए आपका स्कोर उस मन मुताबिक जो आपकी प्रिपरेशन थी वैसा नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप भी उस कैटेगरी में हैं कि एक साल अपने को और दे सकते हैं और अब सेकेंड अटेम्प्ट की जगह आप थर्ड अटेम्प्ट पर जा सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनका फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट था। तो डेफिनेटली फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट आप खुद सोच सकते हैं कि आपके साथ के जो कुछ और दोस्त थे जो आपके साथ 12th क्लास किए थे और 12th क्लास के अंदर वो इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनमें से कई बच्चे हो सकता है कि 4 साल अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिए हों और वो अब इस साल में अपने प्लेसमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कहीं नौकरियां ढूंढ रहे हो और आप आज भी 4 साल के बाद वहीं पर आके खड़े हुए हैं, जिसमें कि आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि अगले साल फिर मैं ड्रॉप लूं या ना लूं। तो मुझे लगता है ऐसे बच्चों को जरूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यह समझ में आ रहा है कि हर साल अनिश्चितता भरा है, हर साल में इस प्रकार के चैलेंजेस नीट में आ रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर हुआ कि बहुत सारे बच्चों का बहुत आसानी से बहुत ज्यादा स्कोर आ गया 2024 में, 2023 के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों का बहुत ज्यादा स्कोर नहीं आया था, एक नॉर्मल ईयर था। लेकिन उससे भी अगर पुराने साल में चले जाएं, 21 में चले जाएं, तो 21 में नीट का पेपर फिर टफ था और अभी 25 के अंदर पेपर फिर टफ आया है। तो एक तरीके से हर साल अगर अपन देखें तो ये अनिश्चितता भरा मुझे लगता है कि साल तो है। तो इसीलिए आप अगर अब चाहते हैं कि मैं ये प्रिपरेशन से पॉज कर लेता हूं और किसी दूसरी फील्ड को अब मैं पसंद करके उसमें आगे बढ़ जाता हूं,
तो मेरा मानना है कि बच्चों कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यार वही वाली बात है ना कि ये नहीं तो कुछ और सही, और कुछ और नहीं तो कुछ और सही। मतलब मुझे एफर्ट्स करते जाने हैं, और डेफिनेटली हो सकता है भगवान ने मेरे लिए ये फील्ड नहीं बना रखी हो, मुझे डॉक्टर नहीं बनना हो, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में उससे कुछ बड़ा काम करना हो, मुझे आईएएस बनना हो, मुझे आईपीएस बनना हो, या कोई और अच्छी मुझे नौकरी के अंदर जाना हो, मेरा वही डेस्टिनेशन हो। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि आप अपने आप को ये समय देकर, आप अपना समय लेकर ये सोच सकते हैं कि क्या अब मुझे अपना नया फील्ड चुनकर वहां पर एफर्ट्स और पुश करना चाहिए क्या, सो दैट कि हो सकता है वहां पे बहुत शानदार हो जाए। तो इसीलिए आपके जो क्वेश्चन का यहां पर आंसर है, जवाब है, मैंने आपको इसलिए बोला था कि आप खुद ढूंढ सकते हैं, आप अपने आप को पहले डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी वाले बच्चे को बिलोंग करते हैं। क्योंकि एक साल वापस पढ़ाई करना, एक साल वापस एफर्ट्स करना विद फुल एनर्जी, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है बच्चों, है ना। चैलेंजिंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब सिर्फ पढ़ना 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 ही आपके लिए रहेगा, तो चैलेंजिंग तो है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने डिसीजन को लीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिर विदाउट एनी कंफ्यूजन आप आगे बढ़ जाइए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ बिल्कुल हमेशा रहेंगी। और ऑब्वियसली जो बच्चे कट ऑफ के अंदर हैं, जो बच्चों को अभी 100% आगे पूरी होप रहेगी, उनको तो मैं आपको और गाइड करता ही रहूँगा। मैं आपको जो काउंसलिंग की बातें हैं वो मैं आपको वीडियोस के थ्रू शेयर करता रहूँगा। तो मेरे साथ आप सभी बने भी रहिए, और जो बच्चे अगर ड्रॉप लेने का डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली आप उसके अकॉर्डिंग भी आगे अपनी बातों को समझ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अभी जब तक रिजल्ट आता है तब तक तो अपन एकदम ओपन माइंड से चल ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ। थैंक यू।